हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनपीओ का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देख चुके थे। अब पार्ट 3 देखेंगे। आज का जो वीडियो होगा वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसमें बस हम लोग 3 ही 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में एनपीओ से संबंधित आते हैं, तो आज जो हम बताएंगे उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा न्यूमेरिकल लगाने में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए देखिए, अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वो क्या डिस्कस करेंगे वो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, अर्थात सब्सक्रिप्शन कैसे निकाला जाता है। ध्यान समझिएगा, सब्सक्रिप्शन को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट दिखाएंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या जाता है वो समझिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पहला लाइन क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, माने जो भी इस साल हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐड में 2 आइटम हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर, माने जब हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस में मिलता है पिछले साल, तो उसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, सेकेंड आइटम क्या ऐड करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, माने इस साल का अगर कोई सब्सक्रिप्शन अर्थात चंदा बकाया रहता है तो उसको भी हम लोग ऐड में दिखाते हैं। क्लियर हो गया। फिर ये दोनों ऐड आइटम को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, आउटर में ले जाते हैं। ऐसे 2 आइटम हम लोग लेस करते हैं। पहला देखिए क्या लेस करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, कोई भी सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव्ड होता है नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में, तो उसको हम लोग लेस में करते हैं। ठीक है, सेकेंड आइटम क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, और ऐसा सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल हमें मिला था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। फिर ये दोनों लेस वाले आइटम को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे आउटर में। ध्यान समझिएगा, इसमें से इसको हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब जो आएगा वो क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन सोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, माने जो सब्सक्रिप्शन आएगा सॉल्व करने के बाद उसी को हम लोग क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा कि ऐड में 2 आइटम कौन कौन से आते हैं। देखिए ध्यान से, एडवांस 2 चीज़ क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में एडवांस जो है वो 2 जगह दे सकता है। देखिए, पहले में भी एडवांस हम यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ भी एडवांस लिखा है, दोनों में फ़र्क क्या है वो समझिए। अगर प्रीवियस ईयर का एडवांस है, क्या लिखा रहेगा, प्रीवियस ईयर, ध्यान समझिए, प्रीवियस ईयर का अगर एडवांस है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर का अगर एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का एडवांस रहेगा तो उसको क्या करेंगे, लेस। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन अगर हमें एट द एंड ऑफ द ईयर रहेगा तो उसको ऐड करेंगे, और प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन रहेगा आउटस्टैंडिंग तो उसको क्या करेंगे, लेस। बात समझ में आ गया। एडवांस अगर हमें पिछले साल का है तो ऐड करेंगे, नेक्स्ट ईयर का है तो लेस करेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस साल का है, करंट ईयर का, तो उसको ऐड करेंगे, और प्रीवियस ईयर का है तो क्या करेंगे, माइनस। तो ये सॉल्व करने पे जो आता है वो हमारा क्या आ जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के नाम से हम लोग बाई की तरफ दिखाते हैं, अर्थात इनकम में। अब आइए इसका हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 5 लाख, subscription outstanding at the end of previous year was 20,000 and outstanding at the end of current year was 25,000. Subscription received in advance for next year was 8,000 and received in advance during the previous year was 7,000. The amount credited to income expenditure account, क्या पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट क्रेडिट करेंगे। 4 ऑप्शन दिया है, तो अभी हम आप लोग को जो फॉर्मेट समझाया है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो फॉर्मेट में देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को क्या बताए थे कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर क्या दिया है। तो आइए आप क्वेश्चन पहचानना आपको सिखाते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, देखिए 5 लाख रुपया हमको क्या मिला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मिला है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में आप लोग क्या भर देंगे, 5 लाख। बात समझ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में क्या भर देंगे, 5 लाख। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वाज 20,000,
ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अभी हम आप लोग को बताए थे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर प्रीवियस ईयर का होता है तो उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो देखिए जरा लेस में सेकंड आइटम हम फॉर्मेट यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए दिए हैं। लेस में सेकंड पॉइंट पढ़िए, देखिए लिखा होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, 20,000। बात समझ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है, एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। और ये जो आउटस्टैंडिंग है ये एंड ऑफ करेंट ईयर। तो करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा उसको क्या करेंगे, ऐड। तो ऐड में जरा देखिए सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे हम लोग कितना भर देंगे, 25,000। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25,000। फिर नेक्स्ट लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। एडवांस के लिए भी हम आपको दो कंडीशन बताए थे। अगर नेक्स्ट ईयर का एडवांस रहेगा, नेक्स्ट ईयर का एडवांस रहेगा तो माइनस करेंगे, और अगर यही चीज़ प्रीवियस ईयर लिख दे एडवांस तो उसको क्या करेंगे, ऐड। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस नेक्स्ट ईयर। ध्यान समझिएगा, एडवांस नेक्स्ट ईयर का 8,000 है, तो नेक्स्ट ईयर का रहेगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस। तो माइनस का देखिए जरा पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर को हम लोग क्या करते हैं, माइनस। तो माइनस वाले में पहला पॉइंट पे हम लोग कितना भर देंगे, 8,000। फिर आगे लिखा है एंड रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। और ये जो एडवांस मिला है ये प्रीवियस ईयर का है, 7,000। तो प्रीवियस ईयर का जो एडवांस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड का पहला पॉइंट पढ़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 7,000। बात समझ रहे हैं। तो मिला जुला के आपको हम क्या बताएं कि 7,000 और 25,000 ऐड में जाएगा, और 8,000 और 20,000 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 7,000 और 25,000 जो है वो हमारा कहाँ जाएगा, ऐड में। तो 7,000 25,000 जब आप लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 32,000। बात समझ रहे हैं। फिर ऐसे ही हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 32,000। बात समझ गए। फिर ऐसे ही हमारा लेस वाला आइटम 8,000 और 20,000, इन दोनों को ऐड करके बाहर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 28,000। अब आपको क्या करना है, 5 लाख में 32,000 जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 5,32,000, और उसमें 28,000 क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो हमारे क्या आ जाएगा, 5,04,000। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम आपको दोबारा इसको समझा देते हैं, दोबारा इसको समझ लीजिए। देखिए पहले तो फॉर्मेट आपको दिमाग में बैठा देते हैं। फॉर्मेट में क्या था कि सबसे पहले हम लोग खोजेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर में सब्सक्रिप्शन हमें कितना रिसीव हुआ है, तो जरा देखिए क्वेश्चन में देखिए ड्यूरिंग द ईयर में हमारा कितना रिसीव हुआ है, 5 लाख। तो 5 लाख जो है हमारा ड्यूरिंग द रिसीव्ड हुआ है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर। तो ये 5 लाख हम लोग लिख देंगे। फिर हम बताए थे कि आपको कि 2 आइटम ऐड होते हैं और 2 आइटम लेस होते हैं। तो ऐड में क्या क्या होता है वो हम लोग एक जगह लिखेंगे, और लेस में क्या क्या होता है वो करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है वो प्रीवियस ईयर का, किसका, प्रीवियस ईयर का, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस में करते हैं, ठीक है ना। तो 20,000 दिया तो इसको हम लोग एक जगह माइनस वाला लिख देते हैं, तो ये 20,000 हो गया। फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। और कोई भी आउटस्टैंडिंग जो हमारा करेंट ईयर का होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 25,000 हम ऐड में लिख देते हैं डायरेक्ट आप लोग के लिए, यहाँ ऐड हो गया। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड होता है लेकिन नेक्स्ट ईयर का, किसका, नेक्स्ट ईयर का, तो उसको हम लोग लेस करते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर का रहेगा तो लेस करेंगे, अगर करेंट ईयर का रहेगा तो ऐड करेंगे। फिर लिखा है रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 7,000। प्रीवियस ईयर का क्या हो जाएगा हम लोग का, ऐड हो जाएगा। तो 7,000 हमारा क्या हो गया, ऐड। ऐड वाला सारा आइटम करिए तो हो जाएगा हमारा 5,32,000। बात समझ गए। अब ये वाला भी ऐड कर लीजिए तो हमारा 28,000 हो जाएगा, और यही 5,32,000 में से 28,000 को क्या करिए, माइनस। 5,32,000 में से 28,000 का आप माइनस करिए तो आपका आ जाएगा 5,04,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू 3 लाख। ध्यान समझिएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमें कितना मिला है, 3 लाख। तो यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए फॉर्मेट हम दिए हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में कितना भर देंगे, 3 लाख। बात समझ गए।
फिर आगे क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आप लोग ज़रा सोचिए कि जब भी एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिलता है तो एक बार तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस भी करते हैं और एक बार ऐड भी करते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर का अगर रहेगा, नेक्स्ट ईयर का रहेगा तो उसको क्या करते हैं बताइए ज़रा सोच के। नेक्स्ट ईयर का 10,000 है तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ज़रा लेस में देखिए, पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो माइनस वाले में पहला आइटम ये हमारा दिया है कितना, 10,000, ठीक है। फिर आगे, एंड रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और एडवांस जो है ये हमारा प्रीवियस ईयर का 8,000 है। तो प्रीवियस ईयर का जो एडवांस होता है उसको हम लोग ऐड में दिखाते हैं। ऐड का पहला पॉइंट देखिए आपको दिख रहा होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, कितना हो जाएगा, 8,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो सब्सक्रिप्शन एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, और ये आउटस्टैंडिंग किसका है, प्रीवियस ईयर का है। ये आउटस्टैंडिंग जो है हमारा वो प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो ज़रा बताएंगे क्या होगा, माइनस की ऐड, तो ये हमारा हो जाएगा सब माइनस हो जाएगा। तो माइनस में देखिए ज़रा सेकंड पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा, तो इसमें हम लोग कितना भर देंगे, 18,000। क्लियर। फिर आगे, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, और एरियर का मतलब भी आपको बता दिए हैं हम कि एरियर का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग जो है ये करंट ईयर का है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो होता है वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, ऐड में। तो ऐड का सेकंड पॉइंट आपको देखिए दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसी में हम लोग कितना भर देंगे, 12,000। बात समझ गए। तो 2 आइटम ऐड का हो गया, 2 आइटम लेस का। तो ऐड वाला आइटम जोड़ेंगे तो हमारा देखिए 20,000 बाहर चला जाएगा, और लेस वाला भी आइटम अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 28,000 बाहर हो जाएगा। फिर 3 लाख में 20,000 आप जोड़ लीजिए, तो 3 लाख में 20,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,20,000। बात समझ रहे हैं, 3,20,000। और ये माइनस वाला हमारा कितना, 10 और 18 कितना हो गया, जरा बताइए, 10 18 कितना हो गया, 28,000। ये 28,000 को आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2,92,000। चारों ऑप्शन देखिए, चारों में से कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। क्लियर है। आइए इसको दोबारा हम आपको समझा देते हैं, फटाफट जल्दी से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बताइए, सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड जितना ड्यूरिंग द ईयर रहता है वो लिखते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हमारा कितना है, 3 लाख। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लाख। बात समझ गए। तो ये हमारा कितना हो गया, 3 लाख। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए जब भी हमें एडवांस मिलता है तो हमारा माइनस में जाता है, तो ये हमारा माइनस वाला हम एक जगह लिख दे रहे हैं आप लोग को समझने के लिए। फिर लिखा है रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। एडवांस जो है हमारा प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का जो भी एडवांस होता है वो हम लोग का ऐड हो जाता है, तो ऐड वाले में हम लोग लिख देंगे 8,000। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का अगर हमारा सब्सक्रिप्शन एरियर है प्रीवियस ईयर का, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस में दिखाएंगे कि ऐड में दिखाएंगे, ज़रा सोच के बताइए। अभी बताया था आप लोग को, एकदम सही बताया आपने, लेस में दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, और करेंट ईयर का जो हमारा एरियर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड में दिखाते हैं। तो इसको ऐड कर लीजिए आप लोग। चलिए ऐड वाला आइटम करिए, 3 लाख 8,000 और 12,000 ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3,20,000। क्लियर है। और माइनस वाला एक जगह ऐड कर लीजिए, 10 और 18 कितना हो गया हमारा, 28,000। अब ये 3,20,000 में से 28,000 को आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 2,92,000, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है हमारा, ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, What amount will be credited to the income and expenditure account for the year ending 31st March 2010? तो ये पूछा गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग कौन सा अमाउंट ले जाएंगे, ये आपको बताना है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन आपको पहले समझना होगा कि क्या क्या चीज़ें दिया है। तो देखिए जरा हमसे पूछा है 31 मार्च 2010 के लिए, बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे डाटा हमारा दिया है 9 का भी दिया है और 10 का भी दिया है। तो सबसे पहले देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का 10,000 है और इस साल का 25,000 है। एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल 3,000 और इस साल 2,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2009-10 4 लाख। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या भरते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 4 लाख। तो यहाँ पे हम लोग कितना भर लेंगे, 4 लाख। क्लियर है। अब क्वेश्चन पहचानिएगा ज़रा, यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये जो 10,000 दिया है, ये बताइए ज़रा माइनस में जाएगा कि ऐड में जाएगा। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 दिया है, ज़रा लेस का सेकंड पॉइंट पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। लेस का देखिए सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है फॉर्मेट में, सेकंड पॉइंट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, यही है ना 10,000। तो यहाँ पे आप कितना भर देंगे, 10,000 रुपया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में फॉर्मेट नहीं दिया रहेगा, ये तो केवल हम आपको सहूलियत के लिए समझाने के लिए फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी लगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये फॉर्मेट लर्न कर लेना होगा, जिससे कि आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन कर सकें। अब देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस बार का कितना है, 25,000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इस बार का 25,000 दिया है वो कहाँ जाएगा, तो ऐड का सेकंड पॉइंट पढ़िए जरा। ऐड का सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये यहाँ हमारा चला जाएगा कितना, 25,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन में ये जो 3,000 दिया है वो हमारा क्या दिया है, एडवांस जो है प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या होता है, ऐड। तो ऐड का फर्स्ट पॉइंट आप देखिए दिख रहा होगा 3,000, तो यहाँ पे हम लोग 3,000 लिख देंगे। फिर है एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000, 31/3/2010 में आया है, तो इसको क्या करेंगे, लेस का पहला पॉइंट देखिए आपको दिख रहा होगा, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस है वो नेक्स्ट ईयर का है, तो 2,000 हमारा क्या चला जाएगा, लेस में। तो देखिए ऐड का भी 2 आइटम आपको समझा दिए हम, और लेस का भी 2 आइटम। ऐड में देखिए 3,000 और 25,000, तो 4 लाख पहले से, अब 25 3 कितना हो गया, 28, तो कितना हो गया हमारा बताइए, 4,28,000। बात समझ गए। और माइनस वाला देखिए जरा, 2,000 दिख रहा है आपको और 10,000, कितना हो गया, 12,000। तो ये जो है हमारा 4,28,000 में से 12,000 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,16,000। अर्थात कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जरा देखिए 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, वापस जल्दी समझ ले क्या दिया था, पढ़िए फटाक से। सबसे पहले हम लोग क्या खोजते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। सबसे पहले हम लोग खोजते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो कितना दिया है, 4 लाख। तो हम लोग कितना लिखेंगे, 4 लाख। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो ये 10,000 दिया है वो क्या दिया था हमारा, पिछले साल का, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लेस में दिखाते हैं। तो लेस वाला आइटम हम अलग से लिख लेते हैं, 10,000 हो गया। फिर लिखा है 25,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो जो इस बार का होता है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड में 25,000 हो गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी क्या होता है, प्रीवियस ईयर का अगर कोई रहेगा, ठीक है ना। एडवांस सब्सक्रिप्शन ये जो हमारा 3,000 दिया है वो क्या हो जाएगा, ऐड में चला जाएगा, क्योंकि एडवांस जो होता है वो प्रीवियस ईयर का, उसको हम लोग ऐड करते हैं। और वही चीज़ एडवांस अगर एडवांस हमें करंट ईयर में जो मिलता है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, उसको क्या करते हैं, लेस। तो ये 2,000 क्या हो जाएगा, लेस। बात समझ रहे हैं। ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 4,28,000, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 12,000, ठीक है। अब ये 428 में से ये जो 12,000 आया है इसको क्या कर लीजिए, माइनस, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4,16,000, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।